बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम गज़ल के बारे में कुछ तकरीर पेश करेंगे कि गज़ल आखिर में होती क्या है और गज़ल किस तरीके से या कैसे आगे बढ़ी। तो यहाँ पर गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिल्फ है और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसे बजह तौर पर उर्दू शायरी की आबरू भी कहा है। अगर पूछा जाए तो उर्दू शायरी की आबरू, गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसे कहा गया है, किसने कहा था, तो यहाँ पर सवाल का जवाब होगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। उर्दू में जब से तनकीद का बाकायदा आगाज़ हुआ उस वक्त से लेकर अब तक गज़ल तरह तरह के एतराज़ात का निशाना बनती रही, लेकिन इसकी मकबूल कम होने के बजाय बराबर बढ़ती गई और ये साबित हो गया कि गज़ल में ज़माने के साथ साथ बदलते हर ज़रूरत को पूरा करने और हर तरह के मज़मून को अदा करने की सलाहियत मौजूद है। और अब तो यह बात रोशन की तरह आया है कि इस शिल्प सुखन को कभी ज़वाल न होगा, यानी ये जो शिल्प है गज़ल, इसका कभी खात्मा नहीं होगा। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो गजाल से बना है। इसके माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। उस सिन्फ को गज़ल का नाम इसीलिए दिया गया है, यानी गज़ल का नाम इसी वजह से दिया गया था कि हुस्न इश्क यानी हुस्न इश्क की बातें इसी गज़ल के दायरे में आती है और हुस्न इश्क ही इसका मौजू होता है। यानी गज़ल का मौजू पूछा जाए तो हुस्न इश्क ही गज़ल का मौजू है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके मौजूआत में वहशत पैदा होती गई और आज गज़ल में हर तरह के मजमून को पेश करने की गुंजाइश है। यानी गज़ल के अंदर चाहे हुस्न इश्क से मुताल्लिक हो, जदीद से मतलब ये फितरत से मुताल्लिक हो, फितरत से मोहब्बत हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत हो, या किसी महबूबा से या माशूक से या किसी आशिक से मोहब्बत हो, तो वो मजमून को पेश करने की गुंजाइश गज़ल के अंदर है। गज़ल की इब्तिदा अरबी में हुई है, यानी गज़ल की जो इब्तिदा है वो अरबी से हुई है और वहाँ से यह ईरान तक पहुँची। यानी गज़ल की शुरुआत जो अरब देश से ईरान तक पहुँची और फ़ारसी में इसने बहुत तरक्की की। यानी गज़ल ने फ़ारसी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा तरक्की की। फ़ारसी अदब के रास्ते से यानी गज़ल अरबी ज़बान के ज़ेर असर फ़ारसी के ज़रिए उर्दू में दाखिल, फ़ारसी के रास्ते से उर्दू में दाखिल हुई। यानी उर्दू ज़बान जो है अरबी ज़बान से निकलकर फ़ारसी के ज़ेर असर उर्दू में दाखिल हुई और ख़ास व आम में मकबूल हुई। यानी ये जो पब्लिक में जो भी इसका फैलाव है वो ख़ास व आम में ये गज़ल की शायरी मकबूल हुई है। गज़ल को ही यहाँ ओढ़ना बिछोना बनाया है। ये गज़ल कदीम दौर में भी लिखी जा रही है, मौजूदा दौर में भी थी और आइंदा भी इस तरीके की हुस्न इश्क से मुताल्लिक़ गज़लें लिखी जाती रही हैं। और ये देखा गया है कि गज़ल को जो उर्दू शायरी की आबरू बताया गया है वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने का ये नज़रिया है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। यानी जो इम्तिहान में एक नंबर का यानी जो छोटे मुख्तसर सवाल होते हैं जिसको मारूजी सवालात भी कह सकते हैं हम, तो उनमें ये बताया गया है कि जो मारूजी सवालात में इस तरीके के सवाल पैदा होते हैं कि किसने कहा था गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू,
4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं या एक लाइन के सवाल जवाब भी हो सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो होगा तो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा गया है। या इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को क्या बोला था, यानी गज़ल के बारे में क्या कहा था। तो ये सवाल का जवाब होगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू बताया है। और ये भी कहा गया है कि हमेशा गज़ल ज़िंदा है, पहले कदीम दौर में थी और जदीद दौर में है, मौजूदा दौर में और माबाद जदीद दौर में भी गज़ल ज़िंदा रहेगी। थैंक यू।